गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने आप सारी संगत के लिए एक बहुत बड़ा थॉट भेजा है कि बहुत सारी संगत है जो नींबू की तरह निचड़ रही है, जिसको लग रहा है गुरु जी को हम इतना मानते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, जल प्रसाद लेते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा क्यों नहीं हो रही? फिर भी हमारे कष्ट क्यों नहीं खत्म हो रहे? फिर भी हमारे ऊपर इतने दुख तकलीफें क्यों हैं? तो गुरु जी का आज का थॉट आपके लिए है। गुरु जी कहते अब तेरा बुरा समय खत्म, आने वाली 7 अप्रैल से तेरा अच्छा समय शुरू। लेकिन अच्छा समय आने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपना बुरा समय भूल जाओ। अच्छा समय आएगा तो याद रखना कि ये तकलीफ़ें जो तुमने सही हैं, लेकिन इन तकलीफ़ों में तुमने मेरा मंत्र जाप, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चंदन का तिलक नहीं छोड़ा। ऐसे ही सुख में भी तुम मेरे ये चीज़ें करते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे सुखी तो मैं सुखी। तो चलिए संगत जी, मेरे चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, और अगर गुरु जी ने 7 अप्रैल की डेट दी है तो 7 अप्रैल तक आपका कोई मिरेकल होगा ही होगा। संगत जी, आज का गुरु जी की वाणी से निकला हुआ वचन, मैं नींबू वाकन निचोड़दा, जे जरा भी रस गया फैर की फ़ायदा। गुरु जी, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ, अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। ये है गुरु जी की दिव्य वाणी से निकला हुआ वचन 41। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें इतना नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, इतना निचोड़ता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक भी बुरा कर्मों का रस ना रह जाए, नहीं तो तुम्हें दोबारा से सारा का सारा ये जो बुरे कर्मों का फल है भोगना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ मेरी इस शरण में आने के बाद तुम्हारे बुरे कर्मों से जुड़ी हुई हर चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जब भी तुम बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे हो, जब भी तुम बहुत ज़्यादा दुख झेल रहे हो, तो समझ जाना कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आने वाला है और ये बुरे समय का अंत होने वाला है। संगत जी, अब मैं आपको आज का प्रश्न बताती हूँ। एक आंटी जी का संगत का सवाल है कि आंटी जी जय गुरु जी। आंटी जी, हमारे घर में माता रानी की जोत जलती है, क्या गुरु जी की जोत को भी हम माता की जोत में ही समझें या फिर गुरु जी की जोत को अलग लगाएं? देखिए, अगर गुरु जी आपके मंदिर में आपने उनका स्वरूप रखा है तो मंदिर में एक ही जोत लगती है, एक ही जोत जलाई जाती है। लेकिन अगर आपने गुरु जी का स्वरूप अलग कमरे में रखा है, अलग स्थान गुरु जी को दिया हुआ है, तो फिर आप एक जोत गुरु जी के सामने वहाँ भी ज़रूर लगाएं, ज़रूर जलाएं। बाकी वहम में ना पड़ें, गुरु जी किसी वहम में नहीं डालते। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे दिल में श्रद्धा और भाव होना चाहिए। अगर आपके घर में सब आपके इस चीज़ से सहमत हों, तभी आप गुरु जी की जहाँ आपने स्वरूप रखे हैं वहाँ पे आप गुरु जी की जोत जलाएं। और अगर आपके घर में थोड़ा सा भी टेंशन वाला माहौल बन जाए तो आप माता रानी की जोत जहाँ जल रही है वहाँ पर ही उसी को ही गुरु जी की जोत भी समझें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। दीपा आंटी, मैं आपके साथ आपका गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो पहले मैंने अपना जो शुक्राना सत्संग आपको भेजा वो पंजाबी में भेजा, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आपको हिंदी आती है, तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग है जो हिंदी में आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हर श्वास मैं उस गुरु का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे जो गुरुपा ने दिया, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है कि मैं उस चीज को बता सकूं। मैं कितना भी शुक्राना करूं गुरु जी का, वो थोड़ा कम ही है। एक्चुअली मेरा ना एक काम था,
मैं फॉरेन में रहती हूँ, तो हमारा अपना खुद का बिजनेस है। तो इधर काम में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, काम अच्छा नहीं चल रहा था। और जो हमारा ओनर है उसने ना हमारा रेंट वो थोड़ा बढ़ा दिया। तो हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज अभी मत करो, एटलीस्ट 6-7 मंथ छोड़ दो। तो क्योंकि कंपनी में फिर रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें भी कल अपने वीजा में बहुत प्रॉब्लम आएंगी ना। तो वो मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे लगता है कंटिन्यू 4-5 मंथ्स हमने उसको बहुत ईमेल्स की, कॉल्स किए, मैसेज किए। कोई मुझे लगता है 1000 टाइम हमने उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी वो ना आंसर नहीं देता था। जस्ट एक ही आंसर था उसके पास, नो, मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं कर सकता। लेकिन एक दिन ऐसे गुरुजी से मैं प्रेयर करके रात को सोई, तो मुझे ड्रीम में गुरुजी आए और मुझे ऐसा दिखा कि एक बटरफ्लाई आई है मेरे ऐसे आम आकर मेरे ऐसे आम पर बैठ गई है। बाद में वो बटरफ्लाई है जो एक गुलाब में बन गई है। पहले वो ब्लू कलर की वो थी, बाद में वो एक गुलाब बन गया है मेरे ऐसे बाह की कलाई पे। और बाद में मैं घर पे आई हूँ तो मुझे पूरे गुलाब्स की फ्रेगनेंस है, लेकिन किसी को नहीं आ रही, मुझे आ रही है, मैं सबको बता रही हूँ। और फिर मैं कह रही हूँ कि ऐसा बटरफ्लाई। तो बाद में मुझे गुरुजी आके बोलते हैं कि पगली, मैं तो तुम्हें ब्लेस किया है। तो आप मानोगे नहीं, जो पर्सन हमें 4-5 मंथ से नो बोल रहा है, सडनली नेक्स्ट डे मैं जस्ट उठी, मैं आई, मैंने फोन भी चेक नहीं किया क्योंकि मन बहुत उदास था कि सब चीजें कैसे हैंडल करनी है। तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आया, उसने बोला आपने ईमेल नहीं चेक की? मैंने बोला नहीं। बोलते चेक करो। मैंने चेक किया तो वो पर्सन रेडी हो गया हमें 6 मंथ के लिए डिस्काउंट देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि मैं कैसे गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं तो कोट कोट शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं किस जन्म के मेरे अच्छे कर्म है कि गुरु जी ने मुझे इस लायक बनाया कि अपने साथ जोड़ा, अपना नाम अपने साथ। वो बोलते हैं ना गुरु जी कि मैं तो गुरु जी से 2021 से ही मैं गुरु जी से बल्कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा जाते थे, तब से मुझे गुरुजी का पता है। लेकिन अभी लास्ट 1.5 ईयर से गुरुजी ने मुझे अपनी अच्छी वाली अपनी प्यारी संगत बना लिया है। अभी तो वो मुझे जब भी मैसेज देते हैं ना, कुछ भी आता है तो वैसा वो मेरे फादर की तरह मुझे बोलते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, मैं तेरे लिए ये करना है, मैं तेरे लिए वो करना है, तू मेरी बेटी है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੀਪਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु शुक्राना आंटी। और बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे कि गुरुजी अगर आपको नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, आप परेशान हो चुके हो कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो यकीन माने गुरुजी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अपने आप को संभालिए, जल्दी से आप परेशान मत होइए और गुरुजी की करनी पर विश्वास करें। संगत जी, अगर आप गुरु जी से जुड़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख रहे हैं, कल्याण देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे नीचे जो नंबर चल रहा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा अपना कोई भी जो आपके ऊपर कल्याण गुरु जी ने किया है वो सत्संग भेजिए। मैं वो बाकी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपने ये सत्संग सुना है तो यकीन माने 7 अप्रैल तक आप एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर तू मुझे अपना पापा मानती है तो मैं भी तुझे अपनी बेटी से बढ़कर मानता हूँ। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।